لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজে বসে আসে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে এজাম, তারপরে নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইর, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা বলছি কি, আমি আপনার মেহমান কলকাতা থেকে চলে এখানে এসেছি, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে কি আপনার মেহমানের একরাম করো, আপনার মেহমানের ইজ্জত করো। তো ইনশাআল্লাহ আপনারা একরাম করবেন। আমি একটাই কথা বলবো, বেশি বলবো না। যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন তো? ये যত लोग दारिया আছেন, ये जितने लोग खड़े हैं, देखिए सब पढ़ा लिखा नौजवान, उसमें से एक भी जाहिल नहीं है। हाँ बेटा, ये जलसा सुनने आए हो, ये खड़े खड़े कब तक रहेगा? खुदा के वास्ते जगह है तो बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए आप, थोड़ा सा उन लोगों को बैठने की जगह मिल जाए। हाँ हाँ आ जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा की जगह जाओ। अरे जमीन में बैठोगे जमींदार कहलाओगे, कुर्सी को छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ भाई कोई खड़ा नहीं रहेगा, भाई कोई खड़ा नहीं रहेगा। इधर वाले दीवार में चिपक के वो कुछ लड़के खड़े हैं, बाबू बैठ जा बेटा, इधर आ जा, इधर आ जा, आगे आ जा भाई, सिमट जाओ। माइक आपका बहुत अच्छा, अब अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। अच्छा है, अच्छा है। वाह हिंदुस्तान, वाह वाह, कुर्बान जाइए। वो तो यूं समझ लिए कि इस माइक पर तकरीर करना मुर्गे से अंडे दिलवाने के बराबर। एक बादशाह ने मुर्गी पाला, वजीर को बोला कि मुझे एक मुर्गी से एक दिन में 2 अंडे चाहिए। तो वजीर ने कहा कि हुजूर, एक दिन में एक मुर्गी एक ही अंडा देती, 2 अंडा कहां से? बोले नहीं, जो 2 अंडा दे उसको छोड़ देना, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबह करके मेरे सामने ला। वजीर ने ऐलान कर दिया मुर्गियों में कि खैरियत चाहते हो तो 2-2 अंडा दो, नहीं 2 अंडा दोगी तो समझ लो ज़िबह हो जाओगी। तो कितनी मुर्गियां, बेचारे वो बच्चे, वो बेचारी बात समझ गई। एक सुबह दी, एक शाम दी, 2-2 अंडा मुर्गियां दी। एक मुर्गी के नीचे देखा एक ही अंडा है, तो वजीर ने उसकी नट्टी को पकड़ा, गर्दन, बोले का हो तू का है, एक ही अंडा दे लू, एक ही अंडा दे लू, का बात बा? तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब, हम तो बहुत कोशिश से, बादशाह का डर से एक अंडा दे दिए, दरअसल हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा हैं। माइक थोड़ा सा ठीक कर लो बाबू, इंशाल्लाह हम दुआ कर देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।
एक साथ मदीने में हजरत एक साथ ये नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब मद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुदसिया। ये हम लोगों का सफर हमेशा उड़ीसा खड़गपुर पूरे हिंदुस्तान में कहिए अल्लाह जहाँ चाहते हैं वहाँ बुला लेते हैं। अल्लाह इनकी जिंदगी को सलामत रखे, आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी आमी कोचिना अल्लाह कुरान कोचे काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। एक वादा करो इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे यहाँ से मेरे भाई इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के हाथों को उठाने को कबूल फरमाए। ये खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। अब एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, थपाची लेके, और देखिए नजर पड़ गई, रहम आ गया, गाड़ी रोका, बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठ, दादी उठ, चोट लगी ना क्या, चोट लगी ना क्या? बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया उठी। ओ बुढ़िया बोली है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। देखो बेटा ताली ना बजाओ, ताली बजाना हराम है। ताली बजाना क्या है? अच्छा एक और वादा करो, जो तो लोग एखाने बসে আছেন माशाल्लाह, আমার ছেলে ভালো ভালো ছেলে, এটা जन्नती ছেলে এখানে বসে আছে माशाल्लाह। जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा, कोई जाएगा आएगा नहीं। यही लगले एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा कब कहा इतना बेचैन बारा? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगल बा। बोले बेटा बर्दाश्त कर ले, बैठ जा। वो बैठ गया अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा आगे बैठा हुआ है तो नजर पड़ गई, तो हमने इशारा किया, कहो जा। बोला ना जाए। काहे नहीं हुआ? तो नौजवान बोला कि क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपकी इजाजत हो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपसे, आपका ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। ये जश्न दस्तार फजीलत का ये जलसा है। कुरान की अजमत क्या है, अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, और जिसका बेटा हाफिज कुरान हुआ है उसके माँ बाप का मकाम क्या है, जो हाफिज कुरान है उसका मकाम क्या है, जो कुरान पढ़ा है उसका मकाम क्या है। इंशाअल्लाह उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। अब बस दुआया कलमात के चंद अशार आपकी समातों के हवाले हैं। सुने दोस्तों सुने। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी ये देखिए बोलता सुभान अल्लाह। इसको पते नहीं कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अमा सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ कि गर्दने काट के फेंक दोगे। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राहे मुस्तफा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राहे मुस्तफा की धूल हो। और एक दो शेर अच्छा लगे तो आमीन कह देना। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे
हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। मौजूद सामीन किराम, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मेरे मौजूद हैं। मेरे बच्चों बस वो कुर्बान जाओ, नबी की सीरत का जलसा है और कुर्बान जाओ जश्न मुस्तफ़ा, जश्न दस्तारे फजीलत का यह जलसा है। अल्लाह ने तौफीक दिया है, आप यहाँ पर अपने आराम को छोड़कर, घर को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हो। अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। लेकिन यहाँ से कुछ लेकर जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। देखो जलसे में आए हो, अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हो, नींद की कुर्बानी देकर आप यहाँ पर बैठे हो, तो भाई फायदा होना चाहिए ना भाई, फायदा होना चाहिए कि नहीं चाहिए। नौजवानों और कुर्बान जाओ, बस नमाज की तरफ से एक पैगाम। देखो मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लेकिन मैं ये नमाज का पैगाम सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर मैं इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ कि बहुत सारा मेरा नौजवान ऐसा है। मेरे नौजवानों, आज हमारी मस्जिदें वीरान है। एक फिल्म आई अभी एक फिल्म आई, वो फिल्म का नाम है पठान। देखिए सबको पता है, सिनेमा हॉल हाउसफुल है, जगह नहीं मिली। अखबार पेपर पूरा है। पता यह चला कि भाई इस फिल्म को देखने के लिए लोग परेशान क्यों है, इतनी भीड़ क्यों है, तो पता यह चला कि इस फिल्म की मुखालिफत की गई है, इसलिए लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं। लेकिन नौजवानों, मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूं, अरे मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, मुखालिफत तो मस्जिद के ऊपर में की गई थी, मुखालिफत तो नमाज पर भी हुई थी। क्यों हमारी मस्जिदें खाली, सिनेमा हॉल फुल है? क्या वजह है कि तुमने फिल्म को तरजीह दिया लेकिन नमाज को तरजीह नहीं दी, टोपी को तुमने तरजीह नहीं दी, मस्जिदों को तुमने तरजीह नहीं दी? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसमें बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो जुम्मन मियाँ खाली जुमा पड़ेगा, का खाली जुमे की नमाज बा, 5 वक्त के पढ़ी दादा, नमाज के वक्त के बाद सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त भी नमाज फर्ज है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी, बचा देगी। इस जलसा से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों, नौजवानों। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ किसकी होगी? आज हमारी मस्जिदें खाली है, कुर्बान जाओ नौजवानों। अरे मस्जिदें दुआ देगी, ये नमाज तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में दुआ करेगी। नमाजों को अगर अदा करोगे, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर दे। मस्जिदों को आबाद करो,
अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। हमारी कसीर तादाद में हमारी माँ बहनें भी आई हैं। मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते काम छूटे छोड़ देना, नमाजों को ना छोड़ना। अच्छा, औरतों के लिए 4 बातें हैं। औरतों के लिए क्या बातें हैं? बोलिए भाई ये सो गया, इसके कान में तो सुभान अल्लाह बोलो। अरे उसके कान में सुभान अल्लाह बोलो, उठा के बैठा। औरतों के लिए 4 बातें हैं, ज़हन को हाजिर करना। मेरी माँ बहनों, तुम्हार जोड़ने 4टी बात आछे। अल्लाह नबीर फरमान आछे, ए हव्वा की बेटियों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। दुनिया में 4टी काम करे लो। कोटा काम करना चाहिए, 4 काम कर लो मेरी माँ बहनों। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहना जन्नत में दाखिल हो जाना। और सुनो, सबसे पहला काम, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ लेना। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। मेरे नौजवानों, दिन सीखो मेरी माँ बहनों। बस ये 3 बातें रह गई है, मैं लास्ट में बताने को कोशिश करूंगा। सबसे पहला काम करना, सबसे पहला काम क्या है उनका? नमाज। और दूसरा काम जो है, वो दूसरा अमल जो है, वो जब रमजान का महीना पाओ, रोजा रख लेना। क्या काम हो गए? 2 काम हो गए। देखिए, हमारी माँ बहनों को समझाना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पे रहती। ज्यादा बोलबो तो खाने बंद कर दे। मेरी माँ बहनों बड़ी भोली भाली है, कुर्बान जाओ। देखो नौजवानों, बीवी की तरफ से पैगाम लो। अल्लाह के रसूल के जलसे में आए हो, सुनो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ क्या करता हो? अच्छा सलूक करता हो। और कुर्बान जाओ, जालिम है वो जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। देखिए, बीवी को मारने का शरीयत ने इजाजत दिया है कि औरत को कब मारना है। भाई कब मारना है, कैसे मारना है? लट्ठी लेके मारना है, दौड़ा के मारना है, नाली में लोटा के मारना है। भाई मारने का हुक्म दिया सर, वही शरीयत कब इजाजत देती है। तो सुनो ए नौजवानों, सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो औलाद पैदा होगी वो नेक और साले पैदा होगी, वो औलाद फरमा बरदार होगी। डीजे करके बियाह करोगे ना, आजकल का डीजे है, बाप रे बाप, बुढ़ो लोग नाचने लगता। अब क्या बोले, अभी तो बच्चा ये मोबाइल जो आया है ना, अब बच्चा रो रहा है ना। अगर 4-5 साल का बच्चा रो रहा है तो माँ बोलेगी अपने शोहर को, कहाँ गेलो मुन्ना का अब्बा? ए मुन्ना गाना था, वो जो मोबाइल में गाना लगा के दो ना, देखी बच्चा। बाप लगा के दे दिया, हाँ आवा था नहीं, गाना लगा के दे दिया। तो बच्चा देख रहा है स्क्रीन टच मोबाइल में, बच्चा देख रहा है। तो वहाँ जैसे जैसे हीरो लोग कमर हिला रहा है तो बच्चा भी हिला रहा है। तो माँ बोली, मुन्ना बा, ये देखा मुन्ना हमारे उधर नाचा था, जे देखा था वैसे करता। तो बाप बोला कि बहुत फॉरवर्ड हुई। बोले तब फॉरवर्ड हुई तो क्या बनाई जाएगी? बोले कि नेता बना दिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बच्चे सफेद तख्ती है। बच्चे बोलो भाई, बच्चे सफेद तख्ती है, जो रंग चढ़ाओगे वो रंग चढ़ जाए। ना बच्चे को तुम जो बनाना चाहो वो बन जाए। जो बनाना चाहो बच्चा वही बनेगा। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर ख्याल रखो। और इंशाअल्लाह और मेरी माँ बहनों, वजू बनाकर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के अंदर में जिस गली से गुजरते थे लोग, हिंदू लोग जानते उसका चेहरा देखकर मुसलमान हो जाता। जिस गली से गुजरते लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते।
तो हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक रोज अपनी माँ से कहने लगे, अम्मी जान मेरी क्या शोहरत है, मेरी क्या इज्जत है, बाहर आप निकलती तब तो ना देखती, अब तो मुसल्ले में हमेशा बैठी रहती है। तो माँ ने कही कि बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं है, तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह। बोला कहा कि अम्मी जान इल्म हासिल मैंने किया, तालीम हासिल मैंने किया और लोगों के दरमियान मैं जाता हूँ, इसमें आपका कमाल कैसे हुआ? तो माँ कहती है कि बेटा सुनो, तुमने ये मकाम कैसे हासिल किया? जब तू पैदा हुआ था ना बेटा, आज तक मैंने तुम्हें बगैर वजू का दूध नहीं पिलाया। बगैर वजू का बगैर वजू का दूध नहीं पिलाया। आज तो ये आलम है। हमारी माँ बहने एक शौहर को डांट रही थी, रोड के साइड में घर था, तो और घर में ई ना देखनी हो, ऊ ना देखनी हो, कभी चैन ना मिलल बा, कभी ई ना मिलल बा, दुनिया में बोले जा रही हो, बेचारा चुपचाप मत। अब बोलेगा कब? तो लोग सब आया, बोला कि अल्लाह की बंदी छोड़ दो, शौहर है, माफ कर दो, माफ कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ छोड़, हटा हटा हटा। तो औरत बोली ठीक है बा, जब तू सब बोलत रहा तो ठीक बा, हम अल्लाह पे सौंप देती। तो अल्लाह पे सौंपी कि अल्लाह अगर वो गलत है, मेरा शौहर अगर गलत है तो वो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत है तो हम बेवा हो जाए। क्या बात, क्या बात है भाई, बात समझ में आ गई? लेट से समझे ना, यानी दोनों तरफ से तू ही जा, हम ना जाए। मेरे नौजवानों दीन सीखो, दीन सीखो। बीवी को मारना, बीवी को बताया गया, उलमा फरमाते हैं शरीयत ये कहती है कि बीवी अगर कोई बात नहीं मानती है, कोई कहना आपकी नहीं मानती है, अब कोई बात ऐसी है जो वो छोड़ती नहीं है करने से, तो बेहतर है कि उसको मोहब्बत से समझाओ। फिर भी वो ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाना छोड़ दो। क्या नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, तुम जब तक तुम ये काम नहीं छोड़ोगी, ये आदत नहीं छोड़ोगी, हम तुमसे बात, हम तुम्हारे हाथ का खाना बना हुआ नहीं खाएंगे। फिर भी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी ना माने तो उसके मैके वाले से 5 आदमी को बुलाओ, आप 5 आदमी अपना रखो, 10 आदमी उसको समझाएगा। फिर भी ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? लफ्ज हल्का फुल्का है, हल्का फुल्का मारो। तो हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्नी की मां, ये हल्का निशान ना आए, चोट का निशान ना आए, जिस्म पे निशान ना आए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तो इंशाअल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो कल होके ये भी बड़ा होगा, ये भी जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह निकाह करेगा। अच्छा, आपके यहाँ एक बात, बस एक पैगाम लेकर इंशाअल्लाह फिर मैं अपने मौजू की तरफ जाता हूँ। आपके यहाँ जहेज इधर शादी में इधर भी है। हम तो समझे कि मेरे कलकत्ते में खाली है। इधर भी जहेज है। तौबा तौबा, इधर भी हजरत ना, कलकत्ता वाले यहीं से सीख के गए हैं। ओह, यहीं से सीखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तौबा करो मेरे नौजवानों, तौबा करो। अच्छा एक बात बताओ, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, सूद खाना, कुत्ता का गोश्त खाना और जहेज लेना? बोले आने दो, जहेज को आने दो। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। ये शेर में सुनाता हूँ। एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, एमए भी है, उम्मे भी है।
बोला जल्दी से पकड़ो नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा, कुर्बान जाओ। ये लड़की वाला अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया और भागा भागा लड़के वाले के यहाँ पहुंचा। बोला कि भाई देखिए आपका इकलौता बेटा है, आपका इकलौता बेटा, मेरी इकलौती बेटी, अगर शादी हो जाए तो मेरे पास दौलत की कमी नहीं, आप जो मांगोगे वो देंगे। तो लड़का वाला बोला कि आपकी बेटी को हम लोग देखना चाहते। बोला तस्वीर निकाली, तस्वीर, बोला देखिए लड़की खूबसूरत थी। बोला हाँ हमको पसंद बा, हमारे बेटा के दिखा दा। बेटा को दिखाया तो वो लड़का मुन्ना बोला वाह बहुत खूबसूरत बिया हो, बोला हमके भी पसंद बा। पसंद कर लिया। लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बेटी का सेलेक्ट हो गया। तो अब लड़की वाला सोचा कि चलो लगे हाथ, अब लेन देन की कुछ बात कर रहे हैं, इन लोग जहेज में क्या लगे, लेगा नहीं लेगा। तो बाप से पूछा तो बाप बोला कि नहीं हमसे मत पूछिए, मेरे बेटे से पूछिए। तो लड़की वाला सोचा कि शायद कुछ नहीं लेगा, इन लोग जहेज का मुखालिफ है, खिलाफ है। बहुत खुश। लेकिन हाँ इंशाल्लाह, हाँ तो बोला कि लड़का से पूछे, तो बोला लड़का से पूछे। लड़का को सामने बिठाया और बोला कि बेटा क्या लेगा जहेज में। लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था बोलो। तो पूछा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा ना सोनाटा की घड़ी लेगा, क्या लेगा। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोला भाई, ये ना बोला ना हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था बोला कि संस्कृत में बोल ले बा। फिर पूछा बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोला था भाई, ये हाँ बोला था कि ना बोला था। बोला फिर पूछा कि बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला गुस्सा आ गया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही है, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। आप बात समझ में आ गई कि यामा चाहिए, हाँ यामा चाहिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। माशाल्लाह एक नौजवान है मेरे हाथ में, माशाल्लाह ये देखिए 40 रुपए देके चले गए हैं। अल्लाह का करम है कि ये चारों नोट सही सलामत है, फटा हुआ नहीं तो अक्सर बेशतर जलसे में फटा हुआ नोट ही चलता है। रात भर लड़का जलसा सुना, सुबह बोला कि दुकान में बैठ के भैया चला देनी है। तो बोला का चलैला हो, बोला ना चला देनी है। तो का चलैला हो बोलबो ना। बोला एगो 100 का नोट रहे, नमरी रहे, वो फटल का रहे, वो 1 महीना से लेकर घूमत रहनी बाजार में, कोई दुकानदार ना लेत रहे। बोला फिर बोले रात में जलसा रहे, वो कलकत्ता वाला नाच पढ़त रहे, 10 टका इनाम देनी हो के 90 टका ले लेनी हो, 90 नमरी चला देनी है। ये पैसा मैंने रखूंगा, ये मेरा इनाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं, मेरे बाप भी इस दुनिया में नहीं है। माशाल्लाह जिस काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, कुर्बान जाओ, बस हुसूल बरकत के लिए इस 40 रुपए को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी कोई पैसा मत दीजिएगा हमको, कोई पैसा लेके मत आइएगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम पैसा ही के लिए खड़ा हुए हैं। ये टेंशन मेरा है कि आपका है, बोलिए भाई टेंशन मेरा ना है, आपके जेब से कैसे पैसा लेना है ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है। बस आप इत्मीनान सुकून के साथ अपनी जगह पर बैठे रहे, दीन की बातें सुनते रहे। तो मौजूद सामीन किराम, मेरे नौजवानों, तो वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग इस बात पर सहमत हो, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, आज जो ले लिए हो वापस करेंगे, वो रिटर्न नहीं होगा। अल्लाह हमारे नौजवानों को जहेज जैसी लानत से बचने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले दो। अज़मत कुरान पर आ जाओ। एक आयत मैंने पढ़ी, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिन रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। एक आयत मैंने पढ़ी है
और सुनो नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, अभी आपके नजरों के सामने 17 बच्चों की दस्तार बंदी होगी। अजमत कुरान क्या है? दुनिया में ऐसी कोई किताब ना आई ना सुबह कयामत तक आएगी कि जिस किताब को आदमी देख ले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दे। है कोई ऐसी किताब तो दिखाओ मुझे, ऐसी कोई किताब तो मुझे दिखाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये कुरान है, अगर कुरान को कोई मुसलमान देख ले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। कोई ऐसी किताब है नौजवानों दुनिया में? ये किताब वो ऐसी किताब है कि जिस किताब को छू लो अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जिस किताब को देखो देखने का सवाब दे देगा, जिस किताब को सुनो अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा, और जिस किताब को पढ़ो इंशाअल्लाह अल्लाह जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। क्या बात। पढ़कर तो देखो, कुरान को सीने से लगाकर को देखो, कुरान से मोहब्बत करके तो देखो। कुरान तो यही कहता है कि तुम हमसे मोहब्बत करो, सारी दुनिया की दिलों के अंदर में हम तुम्हारी मोहब्बत बसा देंगे। इंशाल्लाह कुरान पढ़ोगे, इंशाल्लाह पढ़ोगे, इंशाल्लाह कुरान की तिलावत करो। आज मेरे घर में बरकत नहीं है, क्यों नहीं है? जानते हो इसकी वजह क्या है? हम परेशान हैं। मेरा भाई, मेरा दो बेटा दिल्ली में कमाता है, बंबई कमाता, सऊदीया कमाता है, और 10 बीघा जमीन का अनाज मेरे घर में आता है। मेरा बिजनेस है, कारोबार है, फिर भी पैसा रुकता नहीं है, पैसा बचता नहीं है, इधर से आधा इधर निकल जाता है। परेशानी घर में लगी है। इसकी वजह क्या है? मेरी माँ बहनों सुनो, आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? हमने बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया। हमने बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया है, रहमत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया है। कुरान सिर्फ रखने के लिए घर में नहीं है, कुरान को रखो, रखकर उसकी तिलावत करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। आयतल कुर्सी कहती है रात में तुम मुझे 3 मरतबा पढ़ लो। कै मरतबा पढ़ेंगे बोलो? आयतल कुर्सी है कहती है तुम रात में 3 मरतबा मुझे अपने घर में पढ़ लो, तुम मीठी नींद सो जाओ, सुबह तक तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मेरी है। हम तुम्हारे घर की हिफाजत करते रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनों, कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत करोगे अल्लाह इज्जत की जिंदगी दुनिया में भी देगा। ये कुरान, ये कुरान, ये कुरान कब्र में भी साथ रहेगा, हशर के मैदान में भी साथ रहेगा, और कल क़यामत में हाथ पकड़ कर ये कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। क्या बात। हमने कहा अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुरान आज किताबी शक्ल में है, कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। ये कुरान अपने पढ़ने वाले का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा मौला मैं तेरा कुरान हूं। कि तेरे साथ कौन है? कहेगा अल्लाह मुझ कुरान का ये कारी है। कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था, या अल्लाह मुझे तिलावत किया करता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, या अल्लाह मुझे सीने से लगाता था, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, या अल्लाह उन्होंने दुनिया में मेरा हक अदा किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका मैं बदला चुका दूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि आज इसे जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दूं। मेरा रब हुक्म देगा जा इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। वो कुरान उस कारी के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर। मेरे भाइयों, अज़मत कुरान है, ये शान कुरान है। और सुनो, ये जो छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर मैं इसके लिए सुना दूं। जी भाई सुना दे इंशाल्लाह। बहुत बड़े शायर का ये शेर है। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा।
ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा।